हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th इंग्लिश मैडम राइड्स द बस। तो आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे, मैडम राइड्स द बस की समरी एंड उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को। तो समरी क्या है इस चैप्टर की, स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी मैडम राइड्स द बस। ये स्टोरी, जो चैप्टर का नेम क्या है, मैडम राइड्स द बस, ये क्या इलस्ट्रेट करती है? इलस्ट्रेट्स द सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ यंग 8 ईयर ओल्ड तमिल गर्ल वल्यमाई। ये स्टोरी एक गर्ल की है 8 ईयर्स ओल्ड, मीन्स जो कि सिर्फ कितने साल की है, 8 साल की है, और जिसका नेम क्या है, वल्यमाई। वली वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड। जो वली है उसको बहुत अच्छा लगता था एक्सप्लोर करना वर्ल्ड को, मीन्स उसको घूमना, उसको एक्सप्लोर करना, इधर उधर की चीज़ें देखना उसको बहुत अच्छा लगता था। शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू प्ले गेम्स विद। उसके पास कोई भी ऐसे दोस्त नहीं थे, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे जिनके साथ वो गेम्स खेले। So her favorite pastime was to stand in the doorway of her house and watch all that was happening on the street outside. तो उसका पास टाइम क्या था, उसका फेवरेट पास टाइम यही था कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर क्या करती थी, सिर्फ जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर स्ट्रीट में, उनकी जो स्ट्रीट में हो रहा है, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सिर्फ उसको ही देखती रहती थी। She would watch people get on and off the bus that travelled between her village and the nearest town. वो क्या देखती थी, वो उन लोगों को देखती थी जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि बस में ट्रैवल कर रहे हैं, और वो बस कहाँ पे जाती थी, उनके विलेज से एक नियरेस्ट पास के टाउन तक। ठीक है, तो वो उन लोगों को देखती थी कि कौन उसमें जा रहा है और कौन उससे उतर रहा है। The bus that was filled with a new set of passengers filled her with a sense of unending joy. और जो बस, वो एक न्यू सेट ऑफ न्यू पैसेंजर्स थे, न्यू लोगों से भरी हुई थी, वो उनकी जॉय को देखती है, उनकी कितनी जॉय होगी, वो उसको लगता है कि ये कितने मज़े से घूम रहे हैं बस में। तो शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक अ बस राइड टू एक्सप्लोर द एडवेंचरस बस जर्नी। तो वो क्या चाहती थी, उसका बहुत मन था, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज था, उसका बहुत मन था एक उसका ले बस राइड को ले, ताकि वो बस की जर्नी को क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। हैंस शी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द बस टाइमिंग। तो उसने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगी बस टाइमिंग्स की, कि ये बस कितने समय आती है, बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशंस ऑफ द पीपल। उसने टाइमिंग्स कैसे गैदर करी, उसने वो पीपल की बातचीत, जो कि लोग थे उनकी बातचीत, उनकी कन्वर्सेशंस को सुनती थी, जो कि क्या ले रहे थे, जो कि बस राइड कर रहे थे, ठीक है, जो कि उस बस में जा रहे थे। Soon she learned that the bus journey from her village to the nearest town was approximately 6 miles. तो उसको क्या पता चला, उसको ये पता चला कि जो बस की जर्नी है उसके विलेज से लेके जो नियरेस्ट टाउन है जहाँ तक बस जाती है, वो अप्रोक्सीमेटली कितने दूर है, 6 माइल्स। द बस फेयर कोस्ट 30 पैसे फॉर अ वन वे साइड। जो कि बस का फेयर है, जो बस की कॉस्ट है, जो टिकट है, वो कितनी है, 30 पैसे फॉर अ वन वे साइड, मीन्स एक तरफ से जाने की उसकी बस की टिकट कितनी है, 30 पैसे। सो वॉली स्टार्टेड सेविंग इनफ मनी टू टेक अ राइड ऑन द बस। तो वॉली ने क्या किया, तो वॉली क्या करने लगी, पैसों को सेव करने लगी, ताकि वो क्या ले सके, बस की राइड ले सके। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने अपनी सेविंग्स को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मनी को सेव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, वली प्लान टू ट्रैवल ऑन द बस ड्यूरिंग द आफ्टरनून व्हेन द मदर वुड बी अस्लीप। तो वली ने क्या सोचा, वली ने प्लान किया कि वो ट्रैवल करेगी बस को आफ्टरनून में, मीन्स दोपहर के समय में, जब उसकी मम्मी क्या कर रही होगी, सो रही होगी। शी स्टूड ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस। और वो बाहर खड़ी रही रोड के बस की वेट में। एज द बस अराइव्ड, जब बस आई, शी टोल्ड द कंडक्टर शी वॉन्टेड टू गो द टाउन। तो उसने कंडक्टर को बोला, बस के कंडक्टर को, कि उसने कहाँ जाना है, उसने टाउन जाना है। द कंडक्टर हैपन टू बी अ जोवियल पर्सन एंड रेफर टू हर एज मैडम। पर्सन क्या था, जो कंडक्टर था, एक वो जोवियल पर्सन था, और उसने उस लड़की को क्या बोला, मैडम, एंड टोल्ड हर टू होप इन टू द बस एंड टेक हर सीट। तो उन्होंने क्या बोला कि बस में
जाके अपनी सीट पर बैठ जाइए। जोवियल पर्सन मीन्स वो पर्सन क्या होता, वो हमेशा मतलब खुश रहता था, एक हंसमुख, कहते हैं ना कि भाई हंसमुख पर्सन, तो वो क्या था, एक हंसमुख व्यक्ति था। तो उसने क्या बोला, उसने वली को बोला मैडम जाइए तो अपनी सीट ले लीजिए। शी गोट इन टू हर बस, तो वो क्या कर रही, वो बस में चढ़ गई जल्दी से। एंड नोटिस दैट द बस वॉज पेंटेड इन ग्रीन एंड वाइट कलर स्ट्रिप्स एंड लुक ब्रांड न्यू। और उसने देखा कि जो बस है वो किस कलर की है, ग्रीन कलर की है, और जिसमें वाइट कलर स्ट्रिप्स हैं, और वो एक ब्रांड न्यू मीन्स एक न्यू बस है। द बस सीट्स वर वेरी लग्जरियस, जो बस की सीटें हैं वो भी लग्जरियस हैं। एंड द राइड वॉज कम्फर्टेबल, और जो राइड है वो बहुत क्या है, कम्फर्टेबल है। ड्यूरिंग हर जर्नी, उसकी जर्नी में वॉली इंजॉयड लुकिंग एट द ग्रीनरी आउटसाइड। तो वॉली ने क्या इंजॉय किया, वॉली बाहर देखती रही बस की खिड़कियों से, और उसने जो बाहर की ग्रीनरी है, हरियाली है, उसको देखती रही, उसको इंजॉय किया। एंड सीनिक नेचुरल ब्यूटी ऑफ द बस, और नेचुरल ब्यूटी बस की उसने देखी, और वो बाहर देखती रही, और आउट मतलब बाहर की हरियाली उसने देखी। शी वॉज थोरोली इंजॉइंग हर बस राइड, तो उसने बस राइड को बहुत इंजॉय किया। एंड वॉज अम्यूज्ड व्हेन शी सो अ यंग काउ, तब उसने वो बहुत डर गई जब उसने देखा कि एक यंग जो कि काऊ है रैन वाइडली इन फ्रंट ऑफ द बस, वो बस के एकदम अचानक आगे आ गई। एंड क्रॉस द रोड, और उसने रोड को क्या करा, क्रॉस किया। द ड्राइवर ब्ल्यू द श्रिल हॉर्न एंड द काऊ क्रॉस द रोड, तो और जो बस का ड्राइवर था उसने क्या करा, वो हॉर्न बजाता रहा। दिस वॉज अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर वैली, और ये क्या था, ये एक नया एक्सपीरियंस था वैली के लिए, एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था। मीन्स वो इस एक्सपीरियंस से बहुत अट्रैक्ट हुई। एंड शी रियलाइज्ड हर ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ बस हैड फाइनली कम ट्रू, और फिर उसने रियलाइज़ किया कि जो उसका सपना था, उसका ड्रीम था बस में ट्रैवल करना, वो आज पूरा हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एज वैली इंजॉयड वॉचिंग द ब्यूटिफुल लैंडस्केप आउटसाइड। जब वैली ने इंजॉय किया, वो बाहर देख रही थी वैली बस से, तो उसने एक बाहर का लैंडस्केप था वो उसको एंजॉय किया। एंड द बस स्टार्टेड गेटिंग एम्प्टी एज द पैसेंजर्स गॉट डाउन टू देयर रिस्पेक्टिव स्टॉप्स, और बस क्या रही, बस धीरे धीरे खाली होती रही पैसेंजर्स की, क्योंकि जो पैसेंजर्स ने जहाँ पे उनका बस स्टॉप था, जहाँ पे उन्होंने जाना था, वो वहाँ से उतरते रहे, और बस धीरे धीरे पैसेंजर्स के लोगों की क्या हुई, खाली होती रही। Soon the conductor asked her if she would like to roam about the stalls in the town. तो जो कंडक्टर हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वैली को बोला कि क्या वो घूमना चाहते हैं स्टॉल्स जो कि टाउन में हैं, उनको दुकान मीन्स स्टॉल्स दुकानों को देखना चाहती है। बट शी टोल्ड हिम दैट शी हैज़ लिमिटेड मनी विच शी नीडेड टू टेक द रिटर्न बस राइड। और तो उसने कंडक्टर को क्या बोला, वाली ने, उसने बोला कि उसके पास लिमिटेड मनी है, उसके पास बहुत कम मनी है, उसको बस राइड लेके वापस भी जाना है, तो इसलिए उसने क्या करा, उसको मना किया। द कंडक्टर कैजुअली स्माइल, तो कंडक्टर ने, क्योंकि वो हंसमुख पर्सन था, मीन्स हमेशा हैप्पी रहता था, तो उसने स्माइल किया वाली की तरफ उसके रिप्लाई पे। वैली स्टेड ऑन द बस, वैली बस में ही बैठी रही। एंड टुक अ टिकट फ्रॉम द कंडक्टर, और उसने कंडक्टर से क्या ली, टिकट ली वापस जाने के लिए अपने विलेज में। एज द बस स्टार्टेड अगेन, और जब बस स्टार्ट हुई दोबारा, तो उसने क्या नोटिस किया, शी नोटिस्ड अ डेड काउ, उसने एक डेड काउ देखी, मरी हुई एक काउ देखी। एंड रियलाइज्ड that it was the same cow that had run wildly in front of bus during her onward journey to the town. और उसने क्या रियलाइज़ किया, उसने रियलाइज़ किया कि ये वही काऊ है जब आते टाइम जो कि बस के आगे एकदम आ गई थी, ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने ये रियलाइज़ किया कि ये वही काऊ है जो कि अब डेड हो गई है, अब मर चुकी है, कि जो कि जब वो आ रही थी टाउन में, उसने एक बस राइड ली थी, ये वही काऊ है। लुकिंग एट द साइट ऑफ द ब्लीडिंग, जब उसने देखा उसकी ब्लीडिंग पे, काऊ मेड हर वेरी सैड, कि वो उसका खून चल रहा है, मीन्स ब्लीडिंग हो रही है, काऊ की तरफ जब उसने देखा तो वो बहुत सैड हो गई। एंड शी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइफ, और तब उसने क्या अंडरस्टूड किया, लाइफ का और डेथ का, फ्रॉम द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट से उसने क्या सीखा, इस इंसिडेंट से सीखा उसने कि जो लाइफ है तो जिंदगी है, और
डेथ मीन्स उस जो मृत्यु है, जिंदगी और मृत्यु के बीच में उसने एक इंसिडेंट, उसका मतलब उसने समझा एक लाइफ का। तो सून द बस ड्रॉप्ड हर एट द बस स्टॉप, तो सून क्या हुआ, जो बस ने उसको बस स्टॉप पे ही ड्रॉप कर दिया उसके घर के पास। एंड शी रिटर्न फ्रॉम होम जस्ट ऑन टाइम, और वो वापस क्या होगी, वो वापस घर आ गई पूरे टाइम पे। Thus no one in her family knew about her adventurous bus trip that she had taken all by herself without their knowledge, और उसकी फैमिली में किसी को भी नहीं ऐसे पता था कि उसने एक ये एडवेंचरस ट्रिप लिया, बस ट्रिप लिया, that she taken all by herself, जो खुद ही उसने एक बस ट्रिप लिया किसी की भी नॉलेज के, किसी को भी बताए बगैर। तो ठीक है, तो उसकी फैमिली में ये किसी को भी नहीं पता चला। तो ये थी हमारी समरी इस चैप्टर की। एंड अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट वाज वेलीज फेवरेट पास टाइम। तो वेली का फेवरेट पास टाइम क्या था, वेलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। वो क्या करती रही, वो बस के बाहर खड़ी होके आउटसाइड स्ट्रीट को देखती रहती थी। तो उसका वैली का फेवरेट पास टाइम यही था। वट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, वट फॉर हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। तो वैली का सबसे अनएंडिंग जॉय क्या था और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी, वो क्या चाहती थी। द साइट ऑफ द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज, वो ये चाहती थी कि जो कि बस जाती है उसके विलेज से और नियरेस्ट टाउन से, फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, जिसमें नए नए पैसेंजर्स आते रहते हैं, वो उसका सोर्स था अनएंडिंग जॉय का। और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर ये थी कि वो उस बस में क्या करे, राइड करे। What did Valley find out about the bus journey? How did she find these details? Valley ने कैसे बस जर्नी के बारे में पता किया और उसको क्या क्या डिटेल्स मिली। Valley find out that the bus journey to the town took 45 minutes and the one way fare cost 30 पैसा। तो वैली को क्या पता चला, वैली को ये पता चला कि जो बस की जर्नी है वो पूरे 45 मिनट्स लेगी और उसका वन वे का फेयर कितना है, 30 पैसे। एक तरफ से जाने का उसके पैसे 30 पैसे हैं और ये पूरे के पूरे 45 मिनट्स लेगी। शी लिसन केयरफुली द कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स, तो वो ध्यान से सुनती थी उन बातचीत को जो कि उसके नेबर्स करते थे, एंड पीपल जो कि उसके स्ट्रीट के पीपल करते थे, जो कि रेगुलरली बस लेते थे, हु रेगुलरली यूज द बस, एंड आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हेयर एंड देयर, जो कि बातें करते थे एक दूसरे से, जो कि क्वेश्चंस पूछते थे। इस वजह से दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और ऐसे करके उसने क्या करा, उसने डिटेल्स को गैदर किया बस जर्नी की। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल्ड वैली मैडम। कंडक्टर ने वैली को मैडम क्यों कहा। द कंडक्टर कॉल्ड वैली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन। क्या क्यों कहा, क्योंकि वो एक वुमेन की तरह, एक लेडी की तरह बिहेव कर रही थी। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर क्वेश्चन। और वो क्या थी, वो बेशक छोटी थी लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया कंडक्टर की हेल्प को, एंड उसने हेल्प नहीं मांगी और वो बहुत क्विकली आंसर्स दे रही थी जो भी कंडक्टर उससे क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे। इसलिए जो कंडक्टर ने क्या बोला, वैली को मैडम बोला। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड वैली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। तो वैली ने क्या देखा कि जो कि वो हंसने लगी। वैली सॉ अ यंग काऊ, वैली ने एक यंग काऊ देखी, टेल हाई इन द एयर रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल वे ऑफ द रोड इन द फ्रंट ऑफ बस, जो कि क्या काऊ थी, एकदम बस के आगे आ गई थी। द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न अगेन, और जो ड्राइवर है वो बार बार हॉर्न बजाता रहा ताकि जो काऊ है वो क्या है, वो चली जाए, मूव कर जाए। बट द मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इट्स गैलोप्ड, और जितना उसने हॉर्न बजाया और वो एनिमल क्या है, वो एनिमल डर गया। दिस ऑल सीम्ड वेरी फनी टू वैली एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड टिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, और वो इतना हंसी जब तक उसकी आंखों में पानी ना आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाई डिड नॉट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। तो वो बस से क्यों नहीं उतरी बस स्टेशन पे। तो वैली हैड प्लान दैट शी ओनली वांटेड टू राइड ऑन द बस,
तो वैली ने सिर्फ यही प्लान किया था कि उसे एक क्या चाहिए, एक बस राइड चाहिए। शी वुड स्पेंड 30 पैसे ऑन हर फेयर, उसने 30 पैसे तो अपनी फेयर पे लगा दिए थे गो टू द टाउन जाने के लिए, एंड देन कम बैक बाय द सेम बस बिफोर हर मदर वोक अप, और वो वापस आना चाहती थी उसी बस से ताकि उसके मदर जल्दी से उठ ना जाए। शी डिड नॉट वन टाइम और मनी टू गो टू सी द टाउन, तो इसलिए उसने टाइम नहीं लगाया, 1 मिनट भी नहीं लगाई और कोई भी मनी उसने स्पेंड नहीं की कि टाउन को देखने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो एक बस राइड लेना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन। वाई डिड नॉट वैली वॉन्ट गो टू द स्टॉल हैव अ ड्रिंक, तो वैली ने स्टॉल पे वो क्यों नहीं गई एक ड्रिंक लेने के लिए, एंड व्हाट डिड दिस टेल यू अबाउट हर, और ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है वैली हैव सेव्ड ओनली 60 पैसे फॉर द ट्रिप, वैली ने सिर्फ 60 पैसे ही अपनी बस राइड के लिए, अपने ट्रिप के लिए सेव किए थे। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मनी, और वो नहीं चाहती थी कि वो कोई भी मनी वेस्ट करे, एज शी हैड टू कम बैक बाय द सेम बस, क्योंकि उसको उसी बस से वापस आना था एट एनी कोस्ट, किसी भी तरह करके उसको उसी बस से वापस आना था। सो व्हेन द कंडक्टर सजेस्टेड हर टू गेट डाउन एंड हैव अ ड्रिंक शी रिफ्यूज्ड, तो जब कंडक्टर ने उसे बोला कि आप टाउन में जाके कुछ खा पी लीजिए, तो उसने क्या कर दिया, वैली ने मना कर दिया। शी रिफ्यूज्ड, ही ऑफर्ड ब्रिंग वन फॉर हर बट स्टिल रिफ्यूज्ड, कंडक्टर ने बोला कि चलो मैं आपके लिए एक ड्रिंक लेके आ जाता हूँ कुछ पीने के लिए, बट उसने फिर भी क्या कर दिया, उसने फिर भी मना कर दिया। दिस आई थिंक दैट शी वॉज अ वेल मैनर्ड गर्ल, इससे हमें पता चलता है कि वो क्या है, वो वेल मैनर्ड गर्ल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। तो इससे हमारी क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है कंप्लीट, एंड हमारी समरी भी हो चुकी है इस चैप्टर की कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, ये थी हमारी समरी एंड मैडम राइड्स द बस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अच्छी इम्पोर्टेंट्स ऑल चैप्टर समरीज की देखने के लिए। तो थैंक यू गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।